पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला शामिल। जम्मू में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू के गुलशन ग्राउंड में पुलिस स्मृति दिवस परेड आयोजित, शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आईजीपी भीमसेन टूटी ने कहा, पुलिस पूरी तरह तैयार, आतंकियों की हर एक साजिश नाकाम होगी। पुलिस स्मृति दिवस पर एलजी मनोज सिन्हा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा कि आज जिन नामों का उल्लेख हुआ है वो वीर हैं जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए। पुलिस शहीद दिवस पर पुलवामा जिला पुलिस लाइसेंस श्रद्धांजलि समारोह आयोजित। एसएसपी तनुश्री सेना, सीआरपीएफ अधिकारी उपस्थित रहे। मौके पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। पुंछ में भी राष्ट्रीय पुलिस दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित हुआ समारोह में शहीदों को नमन किया गया। कार्यक्रम में शहीदों और ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर अवंतीपोरा में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित। समारोह की अध्यक्षता एसएसपी अवंतीपोरा सज्जाद अहमद ने की। अधिकारियों को शहीदों के स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। पुलवामा में पुलिस शहीद कबड्डी टूर्नामेंट का शुभारंभ एसएसपी तनुश्री ने किया। उद्घाटन युवाओं ने जताया आभार। आरडीडी कमिश्नर मोहम्मद एजाज असद ने राजौरी पंचायतों का किया दौरा। कार्यों का निरीक्षण कर अधिकारियों को समयबद्ध कार्यों की निर्देश दिए। राजौरी दौरे पर कमिश्नर असद ने कहा, बारिश से हुए नुकसान की भरपाई जल्द होगी, जनता को राहत का भरोसा है। पुलिस स्मृति दिवस पर उधमपुर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। डीआईजी सारा रिजवी ने दिवाली पर कड़ी सुरक्षा के साथ जिम्मेदारी से त्योहार मनाने की अपील की। पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को याद किया गया। डीआईजी सारा रिजवी ने कहा, शहीद परिवार पुलिस परिवार का हिस्सा है। दिवाली पर सुरक्षा चाक चौबंद है। बारामूला में पुलिस स्मृति दिवस पर डीआईजी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद परिवारों को विशेष सहायता का भी आश्वासन दिया। उत्तर कश्मीर रेंज में डीआईजी ने 21 अक्टूबर को शहीदों को याद किया। कहा, शहीद परिवारों का समर्थन हमारी प्राथमिकता है। राजौरी में शहीद पुलिसकर्मियों का सम्मान। डीआईजी और एसएसपी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। एसएसपी गौरव सिंह करवर ने उनकी बहादुरी और बलिदान को सलाम किया। शोपियान में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया पुलिस शहीद दिवस। शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। एसएसपी ने शहीदों के बलिदान को याद किया और परिवारों का सम्मान किया। गांधरबल पुलिस ने एसएसपी कार्यालय के पास खेल स्टेडियम में मनाया पुलिस स्मृति दिवस। शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम चिट्ठी लिखी। पीएम ने देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने चिट्ठी में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मर्यादा का पालन किया। ऑपरेशन सिंदूर से अन्याय का बदला भी लिया गया। बड़गांव में एनसी उम्मीदवार आगा सैयद महमूद ने दाखिल किया नामांकन। साथ ही सीएम उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे। सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा, हमने भी खेल खेला है। मैंने कभी बड़गांव के लोगों को धोखे में नहीं रखा। आगे सीएम उमर ने कहा, कांग्रेस ने नगरोटा से अपना उम्मीदवार उतारने से इनकार किया था। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता जावेद राणा ने कहा कि एनसी ने कांग्रेस को नगरोटा सीट की पेशकश की थी। नगरोटा से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारने से किया इनकार। बड़गांव पीडीपी उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर ने दाखिल किया अपना नामांकन। उनके साथ वहीद उर रहमान पर्रा भी रहे मौजूद। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आगा सैयद रहुल्ला पर निशाना साधा। कहा, हमने उम्मीदवार आगा महमूद के अलावा किसी और को आगा को मैं जानता नहीं। बांडीपोरा के नौगांव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ताओं ने उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने सांसद आगा रहुल्ला पर टिप्पणी के विरोध में माफी और कार्रवाई की मांग की। न्यूज 18 जेकेएलएफ से बातचीत में बोले सुरेंद्र चौधरी। कहा, मैंने आगा रहुल्ला को लेकर बयान नहीं दिया, मैंने दूसरी पार्टी के उम्मीदवार पर बयान दिया था। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि आगा रहुल्ला को नहीं जानने का सवाल ही नहीं, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने आगा सैयद रहुल्ला के एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। कहा, हमें उम्मीद है कि आगा सैयद रहुल्ला चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। राज्यसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू। 24 अक्टूबर को मतदान और उसी दिन परिणाम। एनसी के 4, भाजपा के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला बोला। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस विश्वासघात और धोखेबाज की पार्टी। नईम अख्तर ने बांदीपोरा से अपनी राजनीतिक शुरुआत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आलोचना करते हुए पीडीपी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। पीडीपी नेता नईम अख्तर का बयान, कहा, बांदीपोरा को आदर्श जिला बनाऊंगा, युवा नौकरी देने वाले बनेंगे। बारामूला संसदीय क्षेत्र में 36 नए सड़क प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांसद इंजीनियर रशीद को पत्र लिखकर परियोजनाओं की जानकारी दी।
अवाम इत्तेहाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी का बयान, कहा कि इंजीनियर रशीद की ग्रामीण विकास की दूरदर्शिता को दर्शाता है। एनसी नेता चौधरी रफी ने डोडा जिले के भलेसा और चिलीबाड़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर घरों और कृषि भूमि को हुए नुकसान की चिंता जताई। प्रशासन ने जल्द राहत मुआवजे की मांग की। डोडा में सुनू वॉलीबॉल क्लब ने 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। कुल 20 टीमों ने हिस्सा लिया। रामबन के धलवास में NH 44 पर दीवार गिरने से घरों में दरारें, लोगों ने मुआवजे की मांग की। रामबन का ऐतिहासिक झूला पुल की हालत खस्ता, स्थानीय लोगों ने प्रशासन और रीफ से रखरखाव की मांग की। सोपोर में तेज रफ्तार ट्रक ने 2 कर्मचारियों को कुचला। ट्रक की चपेट में आने से कर्मचारियों की दर्दनाक मौत। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इतू ने पटना अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मौके पर कई कर्मचारी अनुपस्थित मिले। मंत्री ने अनुशासनात्मक कार्रवाई और सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए। अनंतनाग के पंडित कांजीगुंड गांव में अल-तहारा स्वच्छता ही आस्था है अभियान की शुरुआत ग्रामीणों ने खुद सहायता से सफाई मिशन चलाकर जागरूकता फैलाई। मोहम्मद आसिफ गनी ने फरिश्ताबल पानपुर में जल निकासी परियोजना का शुभारंभ किया। परियोजनाओं से लोगों को बड़ी राहत मिली। बड़गांव में बड़ी संख्या में युवा एनसी में शामिल। उपचुनाव से पहले नरबल में शब्बीर अहमद गनी कार्यालय में युवाओं ने पार्टी ज्वाइन की। शब्बीर ने एनसी और पीडीपी पर झूठे वादों का आरोप लगाया। पुलवामा विद्युत कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मीर इम्तियाज ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर आरोप लगाया। कहा सरकार ने बिजली क्षेत्र का निजीकरण नहीं किया। फिलहाल में अपनी पार्टी के नेता डॉक्टर हरबख्श सिंह ने उमर सरकार पर निशाना साधा। कहा अगर पुरानी परियोजनाओं की रिबन काटने से विकास संभव है तो लोगों को नई योजनाओं और परियोजनाओं की क्या जरूरत है। कुलगांव के टंगबंद में आग लगने से एक घर जलकर राख। सेना के 20 सारा ने पहुंचाई राहत सामग्री। राजौरी में खाजा चौक में मुरादपुर पुल तक बिछाई गई तारकोल बिछाने के कार्य को विधायक इफ्तिकार अहमद ने उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के पहले क्रिकेटर परवेज रसूल ने क्रिकेट जगत से संन्यास लिया। परवेज दक्षिण कश्मीर के बिजबेहरा के रहने वाले हैं। कांजीकुंड में सीआरपीएफ जवानों ने केपी कॉलोनी स्थित सीआरपीएफ कैंप में दिवाली मनाई। जवानों के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। आरडीडी डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी अजियास असद ने कहा जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के प्रभावितों के लिए नए घर बनाकर दिए। 5000 घरों का निर्माण किया जाएगा। अखनूर में मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। मिस अल्ट्रा इंडिया ऋतुल चारक राजपूत मुख्य अतिथि के रूप में रही मौजूद। राजौरी में बीजेपी ने आत्मनिर्भर भारत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे बीजेपी नेता ने कहा आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू होने के बाद ज्यादातर लोग भारत में निर्मित सामान खरीद रहे हैं। कांग्रेस के इनकार के बाद नगरोटा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस में बनाया शमीम बेगम को उम्मीदवार। बजलता क्षेत्र से विकास परिषद के सदस्य हैं शमीम बेगम। बड़गांव सीट से आगा सईद मोहसिन अली के नामांकन में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा मौजूद। न्यूज 18 से बातचीत में किया बड़गांव से बीजेपी की बड़ी जीत का दावा। डोडा में कई सड़कों पर अभी भी नहीं लगा क्रश बैरियर। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने दिया था क्रश बैरियर निर्देश। लोगों ने जताया रोष। गुलबर्गा में केबल कार कॉर्पोरेशन ने पर्यटकों के साथ दिवाली मनाई। पर्यटकों ने दिवाली समारोह में आनंद लिया। लद्दाख मुद्दे पर ले अपेक्स बॉडी केडी के कई नेता गृह मंत्रालय की मीटिंग के लिए दिल्ली पहुंचे। बुधवार को होगी मीटिंग। ले हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सीईसी ताशी गयालसन का बयान। कहा गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया लद्दाख की जायज मांगे पूरी होंगी। लेह में मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस। उपराज्यपाल और डीजीपी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 21 अक्टूबर को याद किए गए लद्दाख के शहीद पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर तसावांग नामगेल को बहादुरी पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। भारतीय सेना ने बांदीपुरा में मनाई दिवाली। एलओसी पर तैनात जवानों और स्थानीय निवासियों के साथ दिवाली मनाई। गुरेज सेक्टर में सेना और स्थानीय लोग एकजुट। दिवाली पर भाईचारे और शांति की कामना। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर समर्थन व्यक्त किया। देश के ज्यादातर हिस्सों में धूमधाम से मना दिवाली का त्योहार। जम्मू कश्मीर में आज मनेगी दिवाली। श्रीनगर का लाल चौक दीपों की रोशनी से जगमगा उठा। लाल चौक पर मनाया गया दीपोत्सव। वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पर दीपों की रोशनी
स्टेशन पर जलाए गए 10,000 दिए। रेलवे प्रशासन ने किया भव्य दीपोत्सव आयोजित, पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। माता वैष्णो देवी दरबार में दिवाली पर्व की श्रद्धालुओं में उत्साह। कटरा में सुबह से देश भर से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जयकारों से गूंजा माता का दरबार। कठुआ के रघुनाथ मंदिर में जलाए गए 501 दीपक। विश्व हिंदू परिषद ने किया मन शांति की दुआ। कुपवाड़ा के टेकवाल में शारदा देवी मंदिर में कश्मीरी पंडितों ने धूमधाम से दिवाली मनाई। पंडित रविंद्र पांडा और शिव शारदा कमेटी ने देश भर के हिंदुओं को शुभकामनाएं दी। कुपवाड़ा में एलओसी की अग्रिम चौकियों पर सेना के जवानों ने उत्साह में मनाई दिवाली। जवानों और अधिकारियों ने सरहद पर दीप जलाकर पर्व की खुशियां साझा की। राजौरी सीमा पर जवानों ने दिवाली मनाई। राजौरी से विधायक इफ्तिखार अहमद ने सीमा पर तैनात जवानों संग दिवाली मनाई। राजौरी के बलिदान भवन में हवन का आयोजन। 1947 के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। दिवाली पर आत्मा की शांति के लिए अमन प्रार्थना की। कुलगाम के कांजीकुंड में सीआरपीएफ जवानों ने दिवाली मनाई। पूजा में स्थानीय लोग और बच्चे भी शामिल रहे। गुलमर्ग सेक्टर में बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी, त्योहारों में जवान सतर्क। पुंछ में दिवाली की रही धूम, बाजारों में लोगों ने जमकर की खरीदारी। गुलमर्ग में एलओसी पर बीएसएफ जवानों ने उत्साह के साथ दिवाली मनाई। जवानों ने दिए जलाए। देश भर के वीर जवानों ने बॉर्डर पर दिवाली मनाई। जम्मू कश्मीर में तंगहार में भारतीय सेना के जवानों ने आतिशबाजी कर दिवाली मनाई। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर अग्रिम चौकियों पर जवानों ने शानदार अंदाज में दिवाली मनाई। घर से दूर जवानों ने दिए जलाकर मिठाइयां बांटी, पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की और दिवाली मनाई। दिवाली के मौके पर अखनूर के बाजारों में रौनक, मिठाइयों की दुकानों पर भारी भीड़। रसगुल्ले, बर्फी, लड्डू, सोन पापड़ी, पेड़ा ज्यादा डिमांड। दिवाली के त्योहार पर धर्मशाला कांगड़ा के बाजारों में लौटी रौनक। चाइनीज लाइटें लोगों को आई पसंद, तो स्वदेशी वस्तुएं, मिट्टी के दिए, कलश और पारंपरिक सजावटी सामान की भी लोगों ने जमकर खरीदारी की। शिमला में दिवाली की धूम, सीएम सुक्खू को बधाई देने के लिए पहुंचे काफी लोग। शिमला में सीएम सुक्खू ने बालिका आश्रम में मनाई दिवाली। सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अनाथ बच्चों कर शिक्षा और देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना शुरू की। दिवाली पर्व पर शिमला रही जगमग, शिमला की खूबसूरती में लगे 4 चांद। बिलासपुर में धूमधाम के साथ मनाया गया दिवाली का पर्व। लोगों ने जलाए दिए, की आतिशबाजी। सोलन भगाड़ बैंक के देनदारों के खिलाफ अब शुरू हुई कार्रवाई। चेयरमैन अरुण शर्मा ने कहा, आरबीआई की चुप्पी स्थिति को और गंभीर बनाती है। सोलन का शिक्षा मंदिर बना उपद्रवियों का निशाना। पुंज विले स्कूल में शरारती तत्वों ने गमले तोड़े, ताले तोड़ने की कोशिश की। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की घटना को शर्मनाक बताया, पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की। सोलन के एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम में प्रगति, अब तक 97 कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन शुरू। सोलन की कमिश्नर एकता कप्ता का बयान, कहा अगले चरण में 100 और कुत्तों की नसबंदी होगी। तत्कालिक टेंडर फाइनल होने के करीब। शिमला के धामी दिवाली के बाद पत्थर मेला का आयोजन। 2 टोलियों ने परंपरा अनुसार एक दूसरे बरसाए पत्थर। मां भद्रकाली को रक्त तिलक की परंपरा निभाई। धामी रियासत में सदियों पुरानी परंपरा पत्थर मेला आज भी जीवित। नरबली की जगह अब खून से तिलक करने की मान्यता के तहत मनाया जाता है यह अनोखा उत्सव। हमीरपुर नगर निगम में विशेष बैठक में सुनील शर्मा ने विकास कार्यों की समीक्षा की। वार्ड नंबर 5, 9, 10, 11 के लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा नगर विकास की योजनाओं पर रणनीतिक चर्चा के अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने को कहा। मंडी के बरोड से लापता ऑस्ट्रिया का ट्रक कांगड़ा प्रशासन की गंभीरता से मिला सुरक्षित। एडीएम कांगड़ा शिल्पी वेक्टर की तत्परता से रातों रात चला रेस्क्यू ऑपरेशन सफल। कुल्लू में लहसुन की बिजाई शुरू, किसानों को बंपर पैदावार की उम्मीद। किसान संजीव कुमार बोले, कश्मीरी बीजों से उत्पादन बेहतर, 2014 से मिल रहे अच्छे दाम से किसानों की आर्थिकी मजबूत। कश्मीरी बीजों के साथ कुल्लू में लहसुन की खेती जोरों पर। अक्टूबर को बिजाई का सही समय मानते हुए किसान जुटे खेती में। 8 माह में तैयार फसल से बढ़ी आमदनी की आस। धौलाधार की तलहटी में लापता कनाडाई पैराग्लाइडर की लाश मिली। 19 अक्टूबर से लापता मेगन एलिजाबेथ का शव बीर बिल्डिंग से उड़ान भरने के बाद धौलाधार में मिला। शिमला के बरूची में शरारती तत्वों ने 3 दुकानों को आग के हवाले किया। दुकानदारों का आरोप, दुकान खाली कराने के विवाद को लेकर आग लगाई।
हमीरपुर के फुटपाथों पर दुकानदारों की ओर से सामान रखने से राहगीरों को दिक्कत। बस अड्डे और बाजार क्षेत्र में पैदल चलने की जगह नहीं। चंबा की 3 पंचायतें स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित। इलाज के लिए लोगों को 15 किलोमीटर जाना पड़ता है दूर। स्थानीयों ने नेला में पीएचसी की खोलने की मांग की। चंबा की चरोड़ी करेगी भावना पंचायतों में स्वास्थ्य संकट। ग्रामीणों ने नेला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की अपील की।